नमस्कार, आप सभी का स्वागत है महेश लैब में। मैं हूं महेश कुमार साहू। मैं आपको साइंस के विषय में जो साइंस का विषय है उसका क्या कहते हैं क्लास 10 का उसका साइंस का विषय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और किस प्रकार के बोर्ड और एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अन्य स्टेट बोर्डों में उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मैं एक एक करके आपको पूरी महामैराथन क्लास दूंगा। तो चलिए हम अध्याय 1 से चैप्टर फर्स्ट से बात करते हैं। चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। चैप्टर का नाम हमारा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं और समीकरण क्या होता है, इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल क्लियरली समझाऊंगा। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो पर बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इससे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जे क्या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जा सकता है। इसके बाद पूछा जा सकता है हमारा तीसरा नंबर पूछा जा सकता है क्या अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पूछा जा सकता है अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और के साथ में हमारा विकृत गणिता और क्या है संक्षारण। इन सब के विषय में इस अध्याय से क्या क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है, जो कि 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही साथ जो अभिक्रिया होती हैं, अभिक्रिया में जो समीकरण होते हैं उनको संतुलित किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि 4 नंबर के आते हैं। समीकरण को किस प्रकार संतुलित करना है इसके बारे में मैं भी और आगे आपको बताऊंगा। चलिए स्किप न करते हुए चलिए देखते हैं हम वीडियो को। चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया से जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया होगी। हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला नंबर इस पे इसकी पहचान देखते हैं हम। पहचान क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अर्थात इनकी अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अवस्था समझते हो, आपने कक्षा 9वीं में पढ़े होगे। अवस्था के प्रकार होते हैं ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं हम रंग में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तीसरे नंबर की बात करते हैं हम गैस का निकास या उत्सर्जन, गैस का निकास या उत्सर्जन। चौथे नंबर की बात करते हैं हम तापमान में परिवर्तन। काय में चेंज, तापमान में चेंज। तापमान में परिवर्तन मतलब तापमान में चेंज हो सकता है। केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, ऐसी अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन केमिकल जो चेंजेस होते हैं उसके फलस्वरूप होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया पहचान हम इसकी आइडेंटिटी इस प्रकार से कर सकते हैं। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, इसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निकास या उत्सर्जन हो सकता है, तापमान में चेंजेस हो सकता है। ये सब किसकी पहचान है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। अब बात करते हैं हम रासायनिक समीकरण। किसकी बात करते हैं, रासायनिक समीकरण। अब अभिक्रिया की बात आई तो अभिक्रिया में क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। अभिक्रिया में 2 चीज होती है मुख्यतः। एक होता है अभिकारक, क्या होता है, अभिकारक। दूसरा होता है उत्पाद, क्या होता है, उत्पाद। अभिकारक की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अभिकारक। अभिकारक की बात करते हैं, अभिकारक क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
पदार्थों को, भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के पश्चात बनने वाले पदार्थों को, भाग लेने के पश्चात जो पदार्थ बनते हैं, जिनका निर्माण होता है, उनको क्या कहते हैं? बनने वाले पदार्थ। ये क्या है? बनने वाले पदार्थ। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनते हैं उनको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अभिकारकों को लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है और उत्पादकों को राइट हैंड साइड लिखा जाता है, एरो के राइट हैंड साइड लिखा जाता है। आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम रासायनिक समीकरण की। किसकी बात करते हैं? रासायनिक समीकरण की। अब रासायनिक समीकरण देखते हैं हमारे पास। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण की बात करते हैं तो रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया रहती है, उनको हम लंबे में लिखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या है? कार्बन प्लस, कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उनको प्रतीक के रूप में, किसके रूप में? प्रतीक के रूप में व्यक्त करना। किसके रूप में व्यक्त करना? प्रतीक के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। इससे जो अभिक्रिया कैसे हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? इससे अभिक्रिया कैसे हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है। मतलब इनके प्रतीक के रूप में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण को एक विधि आती है संतुलित करने की, उसी विधि को बोलते हैं हम कौन सी विधि? हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि होती है? हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि होती है हमारी? हिट एंड ट्रायल विधि होती है। जो कार्बन का सूत्र क्या होता है? C, और ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? CO2। क्या बनाएंगे? CO2। देखिए आपको हमने कार्बन को ज़्यादा लिखना पड़ा, इसमें कम लिखना पड़ा। इसमें प्रतीक लिख दिया हमने, प्रतीक से काम चला गया। प्रतीक से काम क्या हो गया? चल गया। देख सकते हैं, इसी को क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आता है तो संतुलित करना मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। जे जो लेफ्ट हैंड साइड मतलब अभिकारक बराबर, क्या बराबर? अभिकारक बराबर किसके रहने चाहिए? उत्पाद के बराबर रहना चाहिए। मतलब अभिकारकों में किसकी संख्या? परमाणुओं की संख्या। किसकी संख्या? अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या कैसे होनी चाहिए? परस्पर दोनों में बराबर होना चाहिए। आप समझ गए होंगे रासायनिक संयोजन के नियम में। हमने कक्षा 9वीं में पढ़े थे, लेबायजीओ ने दिया था। उसने क्या बोला था? जो परमाणु होते, परमाणु बिल्कुल बराबर होते रासायनिक अभिक्रिया में, तथा उनके द्रव्यमान, उनका द्रव्यमान भी कैसा होता? आपस में कैसा होता? बराबर होता है। चलिए आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शन के प्रकार, काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो हमारा आता है क्या? काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या आता? चैप्टर काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसकी बात करते हैं मतलब अभिक्रियाओं के प्रकार। किसके प्रकार? अभिक्रियाओं के प्रकार देखते हैं। कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया प्रकार में पहला नंबर आती है हमारी संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। दूसरे नंबर में आती है हमारी वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। तीसरे नंबर पे आती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। चौथे नंबर पे आती है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवें नंबर पे आती है हमारी कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। आप समझ गए होंगे जी अभिक्रियाओं के क्या हैं? प्रकार हैं। अब देखते हैं हम पहली नंबर अभिक्रिया जिसका नाम है संयोजन। क्या है? संयोजन। तो मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा, इसके बाद डिटेल में आगे बताऊंगा। संयोजन की बात, संयोग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। जब दो या दो से अभिकारक, दो या दो से ज्यादा अभिकारक क्या होते हैं? आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद। क्या बनाते हैं? जैसे हमारे पास क्या कार्बन प्लस क्या मिल गया? ऑक्सीजन। दो अभिकारक हो गए, अभिकारक जुड़े क्या बना? एक उत्पाद बनाए। फॉर एग्जाम्पल क्या बना हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे नंबर पर एग्जाम्पल आ गया हमारा वियोजन। क्या आया? वियोजन। हमारे पास क्या है? CaCO3। क्या है? CaCO3। इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे। ऊष्मा देने के पश्चात क्या होगा?
ऊष्मा, जैसे ही ऊष्मा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, एक हो जाएगा CaO, CO2 में टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसमें क्या होता है, एकल अभिकारक टूटकर क्या बन जाता है, दो या दो से ज्यादा क्या बन जाता है, उत्पाद बन जाता है। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। जब दो, एक अभिकारक क्या होता है, टूट कर क्या बन जाता है, दो उत्पाद बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी के साथ साथ इसी में अभिक्रिया आती है ऊष्माक्षेपी। क्या आती है इसी में, अभी संयोजन में क्या आती है हमारी, ऊष्माक्षेपी। इसकी बात करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसके साथ साथ, उत्पाद के साथ साथ, किसके साथ साथ, उत्पाद के, हमारे पास फॉर एग्जांपल CaO क्या है, चूना, क्या है, चूने की अभिक्रिया किससे करा देते हैं हम, पानी से। किससे करा देते हैं, पानी से। तो क्या बनता है, चूने का पानी, क्या बनता है, चूने का पानी, और साथ में क्या बनता, क्या निकलती है, ऊष्मा मिलती, क्या मिलती है, ऊष्मा। यहाँ पर देखिए हमने चूना लिए, चूने को क्या करते हैं हम, पानी में डालते हैं, तो क्या होता है, एक तो चूने का पानी प्राप्त होता है, और साथ के साथ उसको छू के देखते कैसा होता है, वो गर्म होता है, मतलब उस पर ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप समझ गए हो ऊष्माक्षेपी के बारे में। आप बताता हूँ ऊष्माशोषी के बारे में। जो वियोजन अभिक्रिया होती है उनमें तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए। क्या चाहिए, ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की क्या होती है, हानि होती है, ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। जैसे हमारे पास क्या है, CaCO3, इसको तोड़ने के लिए क्या लगी, हमारे पास ऊष्मा लगी। क्या लगी, ऊष्मा लगी। तो क्या होगा, ये दो भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया, दो भागों में टूट गया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, तोड़ने के लिए क्या लगती है, ऊष्मा लगती है, मतलब ऊष्मा की हानि होती है। क्या की हानि होती है, ऊष्मा की हानि होती है। ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरे नंबर पे आती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है, विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बिल्कुल अच्छे एग्जाम्पल समझते, देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जो ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा शक्ति मतलब ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होता है, दूसरे जो यौगिक होता है उसके साथ वाले क्या होता है, अपनी ओर मिला लेता है, और एक को, उसके जो कम शक्तिशाली होता है उसको अलग कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व जिसमें दूसरे तत्व को कर लेता, अपनी ओर विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा द्विविस्थापन। कौन सी रिएक्शन, द्विविस्थापन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का काय का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान। आप आयन समझते हैं, आयन क्या होता है, धातु अथवा अधातु के आवेशित कणों को क्या बोला जाता है, आयन बोला जाता है। आयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा धनायन और दूसरा क्या होता है हमारा ऋणायन। क्या होता है, ऋणायन। इसके बाद बात करते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक का उपचयन और दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप समझ गए होंगे अभिक्रियाओं। मैं एक एक करके अब बताता हूं अभिक्रियाओं के प्रकार, देखते हैं बिल्कुल डिटेल में, और साथ ही साथ इनके हम उदाहरण भी करेंगे। तो पहला नंबर आता है हमारा संयोजन। क्या आती है, संयोजन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलके, जैसे हमारे पास क्या है, जी मार्कर। क्या है, मार्कर। इस पे देखिए ये क्या है, ये मार्कर पेन है, और ये क्या है, इसका ढक्कन है। क्या है, इसका ढक्कन। दोनों मिल गए तो संपूर्ण क्या बन गया जी, मार्कर पेन बन गया। क्या बन गया, मार्कर पेन बन गया। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, हम सेल आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं। इसको जो बेचना मुमकिन था क्या, नहीं था। इसमें हमने क्या कर दिया, ढक्कन और मिला दी, तो इसको बेचना क्या हो गया, मुमकिन हो गया। क्या हो गया, मुमकिन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर, दो या दो से ज्यादा क्या अभिकारक मिलकर, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या अभिकारक, कार्बन। कार्बन का अभिक्रिया किससे कर देते हैं, ऑक्सीजन से करा देते। क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक दूसरा उदाहरण हमारे पास है, काय का है, चूना। काय का है, CaO। इसकी अभिक्रिया किससे करा देते हैं, पानी से करा देते। क्या बन जाता है, चूने का पानी। क्या बन जाता है, चूने का पानी। और साथ साथ क्या निकलती है, ऊष्मा। क्या निकलती है, ऊष्मा। आप समझ गए होंगे ये क्या है, चूना। जब चूने को क्या करते हैं हम, पानी में मिलाते हैं। किसके साथ मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं, तो क्या बनता है, चूने का पानी बनता है। और क्या बनता है, उसके साथ क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। इसके बाद देखते तीसरा नंबर एग्जाम्पल देखते हैं हम किसका, पानी का। H+
H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, तो क्या हो गया हमारा 2H2O, क्या हो गया 2H2O। यहाँ पर मैंने संतुलित कर दिया। देखिए हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, सामने 2 से गुणा तो कितने हो गए 2। किस प्रकार का निर्माण होता है, पानी का निर्माण होता है। आप समझ हो गए हैं, ये क्या है अभिकारक, 2 अभिकारक भाग लेना है, 2 या 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने चाहिए 2। 2 अभिकारक मिलकर कितना उत्पाद बना रहा है, एक उत्पाद बन रहा है। ऐसी अभिक्रिया क्या बोलेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे नंबर पे आती है हमारी अब वियोजन। क्या आती है, वियोजन। एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। अब वियोजन अभिक्रिया की बात करते हैं। वियोजन, तो वियोजन के लिए देखिए मान लो हमारे पास क्या है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। ऐसी अभिक्रिया इसमें एक चीज क्या होगी, एक चीज टूटती है। जैसे आपने लाठी टूटते हो देखा, तो लाठी एक संपूर्ण लाठी टूटती है। तो ऐसी अभिक्रिया इसमें क्या होता है, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। क्या होता है, टूटना। तो ऐसी अभिक्रिया इसमें एकल अभिकारकमक टूटकर, एकल अभिकर्मक टूटकर, अभिकर्मक किसको बोलते हैं, जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से ज्यादा क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से ज्यादा क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है जी, लकड़ी है। क्या है, लकड़ी। इसको हमने क्या कर दिए, 2 भागों में क्या कर दिए, तोड़ दिए। 2 भागों में क्या कर दिए, तोड़ दिए। तो एक दूसरी लकड़ी बन गई, एक दूसरी लकड़ी बन गई। इसी अभिक्रिया क्या बोलेंगे हम, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल क्या है, CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होगा, इसको जैसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, यह 2 भागों में टूट जाएगा। एक हो जाएगा CaO और दूसरा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा हमारा CO2। क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। देख लिया आपने, इसको गर्म किए। गर्म करने के पश्चात क्या होगा, यह CaO और साथ में किस्म बन गया कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब चूना और किस्म में टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। आप देख सकते हैं, इसी को क्या बोलेंगे हम, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आप समझ गए होंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। यदि कोई डाउट होता तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारे तीसरे नंबर की अभिक्रिया आती है, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम हमारा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं। चलिए देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया को। चलिए बात करते हैं हम वियोजन विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जो दादा मान लो 2 दोस्त हैं। क्या दोस्त हैं, ये दोस्त हैं हमारे पास। एक का नाम है मान लो A, दूसरे का नाम B है ना, या इसका नाम मान लो A है और दूसरे का नाम B और C है। क्या है, B और C। अब देखना ये A क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली, और B क्या है, कम शक्तिशाली। B क्या है, कम शक्तिशाली। तो क्या होगा, ये ज़्यादा शक्तिशाली वाला क्या बन जाएगा, इस C को क्या ले लेगा, अपने साथ ले लेगा, और किसको अलग कर देगा, B को क्या कर देगा, अलग कर देगा। किसको अलग कर देगा, B को अलग कर देगा। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित। एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, क्या कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमारे पास एग्जांपल जैसे आपने सुनेंगे लोहे की कील वाला। कौन सा सुनेंगे, लोहे की कील वाला। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के ब्लेंड में डुबाया जाता है तो क्या हो जाता है, उसका कलर भूरा क्यों हो जाता है। जैसे देखिए हमारे पास ये है, हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट। दूसरा क्या है, लोहा। क्या है, लोहा। तो क्या बनाता है यहाँ, FeSO4, और क्या बनाता है यहाँ, किसको अलग कर देता है, कॉपर को क्या कर देता है, अलग
कर देता है। किसको अलग कर देता है? कॉपर क्या कर देता है? अलग कर देता है। यहाँ देखिए ये क्या है, लोहा। लोहा किससे ज़्यादा शक्तिशाली? कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो क्या कर देता है, इसके साथ वाले को क्या कर दे, सल्फेट को क्या कर देगा, अपने साथ ले लेगा और इसको अलग कर देगा। इसको अलग कर देगा, कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। इसी प्रकार से देखते हैं हम एक और आता है हमारा सिल्वर क्लोराइड। कौन सा आता है? सिल्वर क्लोराइड वाला, नहीं ये सॉरी दूसरा है। दो एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसके, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं और दूसरा एग्जाम्पल बना सकते हैं अपने हिसाब से। अभिक्रिया संक्रियता श्रेणी के बारे में इसको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल मान लो क्या है, इसकी जगह ले लो मान लो एल्यूमिनियम। क्या ले लो? एल्यूमिनियम ले लो। इसकी जगह क्या ले लो? कॉपर सल्फेट। क्या ले लो? कॉपर सल्फेट ले लो। तो क्या हो जाएगा जी, एल्यूमिनियम ज़्यादा शक्तिशाली किससे? कॉपर से। क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा और किसको अलग कर देगा? कॉपर को क्या कर देगा? अलग कर देगा। समझ गए होंगे आप। इसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद अभिक्रिया आती है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया आती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया आती है। इसको देखते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें काय का आदान प्रदान होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। काय का आदान प्रदान होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। काय का आदान प्रदान होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखिए क्या है, सोडियम सल्फेट। क्या है? सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया किससे करा देते हैं हम? बेरियम क्लोराइड। किससे करा देते हैं? बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करा देते हैं। ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया किससे करा देते हैं? बेरियम क्लोराइड से करा देते हैं। देखिए इसमें कौन सा चार्ज होता है? प्लस। इसमें क्या होता है? माइनस। इसमें क्या होता है? प्लस। इसमें क्या होता है? माइनस। तो क्या बनता है? NaCl और साथ में क्या बनता है? BaSO4। क्या बनता है? BaSO4। देखिए इसमें धन, इसका धन इसके ऋण के साथ हो जाएगा तो क्या बनेगा? ये होगा प्लस, ये क्या होगा? माइनस। इसका धन इसके ऋण के साथ, इसका धन इसके ऋण के साथ, BaSO4। तो आपस में काय का इंटरचेंज हुआ? आयनों का। काय का इंटरचेंज हुआ? आयनों का आदान प्रदान होता है, इंटरचेंज होता है। इसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया के साथ कहते हैं। साथ के साथ इसमें क्या बनता है? अवक्षेप। क्या बनता है? अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का मतलब क्या होता है? चलिए मैं इजी लैंग्वेज समझाता। अवक्षेप वे पदार्थ होते हैं जो जल में क्या नहीं होते? घुलते नहीं है। जल में क्या नहीं होते हैं? घुलते नहीं है। ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है? अवक्षेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवक्षेप कहा जाता है। अवक्षेप वे पदार्थ होते हैं जो किस में नहीं घुलते हैं? जल में घुलते नहीं हैं। जल में घुलते नहीं हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? अवक्षेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवक्षेप कहा जाता है। आप समझ गए होंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। इसी के साथ साथ करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया देखते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें काय का निर्माण होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या बनता है? अवक्षेप बनता है। द्विविस्थापन को और क्या बोल सकते हैं हम? अवक्षेपण अभिक्रिया कह सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है? रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करते हैं। चलिए देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया हम देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आता है एक हमारा उपचयन। क्या आता है? उपचयन। दूसरा आता है अपचयन। क्या आता है? अपचयन। चलिए बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में क्या होती है? ऑक्सीजन में क्या होती है? यहाँ वृद्धि। और हाइड्रोजन में क्या होती है? यहाँ हाइड्रोजन में क्या होती है? कमी। हाइड्रोजन में क्या होती है? कमी।
ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में क्या होती है? कमी, और हाइड्रोजन में क्या होती है? वृद्धि। हाइड्रोजन में क्या होती है? वृद्धि। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं हम? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का घटना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, देखिए एक एग्जाम्पल है CuO। क्या है? CuO। इसकी अभिक्रिया किससे कर देते हैं? हाइड्रोजन से कर देते हैं। किससे करा देते हैं? हाइड्रोजन से कर देते हैं। और क्या देते हैं हम यहाँ? ताप। क्या देते हैं? तापन देते। तो क्या बनता है? देखिए CuO है और साथ में क्या है? H2। क्या है? H2। तो क्या हो जाएगा यहाँ? Cu और साथ में क्या बनेगा? H2O। क्या होगा? H2O। यहाँ देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगी? घट गई। यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गई? घट गई। मतलब इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। और इसका क्या हो गया? इसके साथ ऑक्सीजन क्या हो गई? जुड़ गई। मतलब इसका क्या हो गया? उपचयन हो गया। क्या हो गया? उपचयन। दोनों क्रिया हो रही है, इसलिए सभी क्रिया क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ ऑक्सीजन घट गई, इसको क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। इसके साथ कौन सी क्रिया हुई? अपचयन की क्रिया हुई। इसके साथ काय की क्रिया हुई? उपचयन की क्रिया हुई। काय क्रिया हुई? उपचयन की क्रिया हुई। काय क्रिया हुई? उपचयन की क्रिया हुई। अब देखते इसी में आता है एक वर्ड, अपचायक और उपचायक। अपचायक और उपचायक। इसने देखिए ऑक्सीजन देने की क्षमता, इस पे ऑक्सीजन देने की क्या है? क्षमता। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, या इसी को बोलते हैं हम उपचायक। क्या बोलते हैं? उपचायक। क्या बोलते हैं? उपचायक। इसके साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ रही है, क्या जुड़ रही है? इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अपचायक। क्या बोलेंगे? अपचायक। क्या बोलते हैं? अपचायक। ठीक है, आप समझ गए होंगे उपचायक और अपचायक के बारे में। जिसके साथ जो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता हुआ है क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक या उपचायक कहलाता है। जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता रखता है, ऑक्सीजन लेने की क्या रखता है? क्षमता रखता है, वह क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। आप समझ गए होंगे अपचायक और उपचायक के बारे में। उपचयन और अपचयन के बारे में एक बार और बता देता हूँ। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में क्या होती है? वृद्धि होती है, उसका अभिक्रिया क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन में कमी, अप मतलब क्या होता है? डाउन, नीचे। किसका? ऑक्सीजन का। उप मतलब क्या होता है? ऊपर। किसका ऊपर? ऑक्सीजन का उठना। ऑक्सीजन का क्या होना? बढ़ना। ऑक्सीजन में वृद्धि होना उपचयन, ऑक्सीजन में कमी होना क्या कहलाता? अपचयन कहलाता है। और इसी संपूर्ण अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसी के बाद आता हमारा संक्षारण। क्या आता है? संक्षारण। देखिए जब धातु से बनी चीज या धातुओं को रख देने पर, खुला छोड़ देने पर क्या हो जाता है? उसमें जंग लग जाती है। क्या हो जाती है? जंग लग। आपने देखे होगे कई बार लोहा या लोहे के जो सामान रहते हैं वहाँ कहाँ रख देते हैं? उनको हम बाहर छोड़ देते हैं। देखना 2-4-8 दिन के बाद वो कैसे हो जाते हैं? उनमें काला काला हो जाता है। क्या हो जाते हैं? वो काले, उनका रंग परिवर्तन हो जाता है। उनमें काली परत चढ़ जाती है या भूरी परत चढ़ जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? जंग लगना। क्या बोलते हैं? जंग लगना। और उसी क्रिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। जब धातु क्या होती हैं? ऑक्सीजन किसके संपर्क में? ऑक्सीजन के संपर्क में आती है। और किसके संपर्क में आती हैं? नमी के संपर्क में आती। कौन? धातु। कौन आती हैं? धातु। धातु ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके क्या बनाती हैं? ऑक्सीजन को क्या कर लेती है? जोड़ लेती है। अर्थात क्या बनाती हैं? उनका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। उनका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं हम? संक्षारण। क्या कहते हैं हम? संक्षारण कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी हमारी? जब कोई धातु वायु और नमी के संपर्क में आती है, वह कैसे हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। मतलब धीरे धीरे वह इसके पार्ट कैसे होने लगते हैं? गलने लगते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है? हम संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? हम धातुओं में पेंट कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, और बहुत सारे जो विच्छिन्न धातु बनाकर उनको क्या कर सकते हैं? हम उनको संक्षारित होने से क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। अब आता हमारे पास वर्ड आता है विकृत गंधिता। क्या आता है? विकृत गंधिता। देखते हैं विकृत गंधिता किसे कहते हैं। जब क्या होता है? आपने देखे होंगे
रोटी या पूड़ी को देखे होंगे तो क्या हो, तो उसको हम क्या कर देते हैं, 1-2 दिन तक ऐसा खुले में छोड़ देते तो क्या हो जाती है, उसमें फफूंद वगैरह लग जाते, क्या लग जाते हैं, फफूंद लग जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम, विकृत गंधक कहते हैं। जो भोजन रहता है या तेल से बनी चीज़, कैसे बनी चीज़, तेल या घी से, तेल या घी से बनी चीज़ों को, तेल या घी से बने पकवान, क्या, पकवानों को या पदार्थों को खुले में छोड़ देने पर, मतलब किसमें छोड़, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, ऑक्सीकरण, कौन सी क्रिया कर लेते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया कर लेती है, जिसके कारण उनका स्वाद और गंध की सुजाति बदल जाती है, जिस कारण उनके स्वाद और गंध की सुजाति बदल जाती है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट को खुला छोड़ दो 1 दिन के लिए, कैसा हो जाता है, उसका स्वाद भी कैसा हो जाता है, बदल जाता है, और उसकी जो खुशबू रहती है वो भी कैसे हो जाती है, बदल जाती है। आप नमकीन का पैकेट देख सकते हो, यदि नमकीन को पैकेट को हम 1 दिन के लिए खुला छोड़ दें तो उसकी गंध कैसे हो जाती है और स्वाद कैसे होता है, बदल जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, विकृत गंधता कहते हैं। इससे बचने के लिए उसमें पैकेटों को क्या किया जाता है, पैक किया जाता है, और पैक में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे उसका ऑक्सीकरण ना हो सके। चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल महेश नलनेप को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप अपने मित्रों को क्या करें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।